श्री राधे 84 कोस परिक्रमा 268 किलोमीटर की है तकरीबन। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरि हर लेत। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। गुरु महाराज जी कहते हैं, ब्रज 84 कोस परिक्रमा का अभिप्राय है कि जो मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमता फिरता रहता है और उससे मुक्त नहीं हो पाता, तो ये ब्रज 84 की परिक्रमा करने से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसका इतना बड़ा लाभ गुरुदेव ने बताया है कि ये हमें सारे बंधनों से मुक्त कर देती है और प्रभु प्रेम में स्थापित कर देती है। जब हम ब्रज 84 की परिक्रमा करते हैं तो इसके बीच में ब्रज के 1300 गांव आते हैं, 1100 तालाब, कुंड, सरोवर आते हैं, 12 वन आते हैं और 24 उपवन आते हैं। 12 बड़े बड़े वन हैं और 24 उपवन हैं। 12 महादेव हैं ब्रज 84 में जो विराजित हैं, जो ब्रज 84 की सेवा रक्षा कर रहे हैं। और अनगिनत जंगल, पहाड़, यमुना नदी, 16 देवियां विद्यमान हैं यहाँ पर और 25 ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पे जाकर भक्त विश्राम करता है, जहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है, पूर्ण होती है। इस तरह से पूरा ये यात्रा मार्ग चलता है। ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण राधा की लीला भूमि है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं करी हैं और आज भी भगवान यहाँ पर तरह तरह की लीला अपने भक्तों के संग करने के लिए आते हैं। भगवान को वृंदावन की कुंजे, वन, उपवन बहुत ही पसंद है और यहाँ पर वह नित्य विहार करते हैं। वराह पुराण में बताया है, पृथ्वी पर 68 अरब तीर्थ है और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। इसलिए चतुर्मास की इतनी महिमा है। और चतुर्मास में जब हम विशेष तौर पे जब कार्तिक मास में 84 कोस परिक्रमा करते हैं तो हमें 68 तीर्थ करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अपनी माता पिता के बुजुर्ग अवस्था में उनके पुत्र बनकर आए। जब वह 5 वर्ष के हो गए तो उनके माता पिता ने बोला कि लाला, हम तीर्थ करना चाहते हैं। हमने एक मनोकामना मांगी थी कि हमारे घर जब लाला पधारेगा तो हम 68 तीर्थ करेंगे। अपने माता पिता का निवेदन सुनकर कृष्ण कन्हैया उनकी आयु देखकर अपने माता पिता को कहते हैं कि आपको मैं 68 तीर्थ इसी ब्रज में करवा दूंगा। आपको ब्रज से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र भी अब इतनी हो गई है कि 80 वर्ष की उम्र में आप कहाँ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए ब्रज में ही 68 तीर्थों का आवाहन कर दिया और ये 68 अरब तीर्थ सारे ब्रज में निवास करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है,
यहाँ पर जो जितने भी तीर्थ हैं वो सब आदि हैं, आदि काल से वो निवास कर रहे हैं, सतयुग से पहले। न इनका आदि है न इनका अंत है। मथुरा, राजस्थान, हरियाणा से होकर ये परिक्रमा जाती है। 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए भक्त करते हैं। एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है भक्तों को, और मोक्ष की प्राप्ति होती है और राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। गर्ग संहिता में कहा है कि यशोदा मैया नंद बाबा ने 4 धाम की यात्रा की और उन सभी तीर्थों का दर्शन उन्होंने ब्रज में किया। राजस्थान की सीमा पर मौजूद सबसे ऊंचा केदारनाथ धाम है, और बद्रीनाथ धाम के बारे में बोला जाता है कि ब्रज से ही बद्रीनाथ जी बद्री विशाल में पधारे हैं। पहले अवतरण बद्रीनाथ जी का ब्रज में ही हुआ है और यहीं से वह बद्री विशाल में गए। तो आज हमारा पहला दिन है, तो सर्वप्रथम हम यमुना जी का पूजन करेंगे। मन ही मन हम यमुना जी के किनारे पहुंच जाएंगे और यमुना देवी का पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करेंगे। गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् संधिम कुरु। उनकी आरती उतारेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, फल पुष्प आभूषण वस्त्र भेंट करेंगे। हे यमुना मैया, आपकी कृपा से हम 84 कोस परिक्रमा करने जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दें कि सुख से हमारी ये परिक्रमा हो और हम सारी गुप्त स्थलियों के, लीला स्थलियों के दर्शन भली भांति कर पाएं। हम बहुत सुंदर यमुना मैया के किनारे किनारे बहुत सारे दीपदान करेंगे। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है और यमुना जी में दीपदान सब सखियां छोड़ेंगी और बिल्कुल ऐसा दृश्य अपने सामने लेके आएंगे कि जो सखियों ने दीपदान यमुना जी में बहाए हैं, उससे यमुना मैया चारों तरफ से प्रकाश से भर गई हैं और कैसे हमारे दीप उसमें बह बह के जा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है और यमुना मैया हम सबको आशीर्वाद देती हैं 84 कोस परिक्रमा करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम बरसाने से अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे, क्योंकि हम सखी भाव की साधना कर रहे हैं। तो हम बरसाने में श्री जी के मंदिर जाएंगे। श्री जी के मंदिर महल की सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर सीढ़ी को प्रणाम करेंगे और महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचेंगे, जो तकरीबन 250-300 के करीब हैं। जिन्होंने नहीं भी देखा वो अपने समक्ष ऐसा दृश्य बनाए कि ऊपर एक श्री जी का महल है और हम सीढ़ियां चढ़कर महल में जा रहे हैं। श्री राधा करते हुए, कीर्तन करते हुए सब सखियों के संग सुंदर
अति सुंदर सब कीर्तन कर रही हैं, सब सखियों के संग, इस भाव से कि श्री जी से हम मिलने जा रहे हैं। हमेशा हम अपना यही भाव बनाएं। हम कहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम यही सोचें कि हम श्री राधा कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री जी का वृषभानु महल है। विश्वकर्मा जी ने इनको एक रात में ही स्थापित कर दिया और ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और उन्होंने ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में अपने आप को यहाँ स्थापित किया। श्री जी के महल में पहुंचते हैं तो उसके बाहर लिखा हुआ है श्री लाडली जी महाराज का महल। बहुत ही दिव्य दर्शन है। श्री राधा कृष्ण के युगल सरकार के दर्शन हैं। जो श्री कृष्ण हैं काले स्वरूप में हैं और उनकी जो गर्दन है श्री जी की तरफ झुकी हुई है और श्री जी सीधी खड़ी हैं, स्वर्ण रंग में है। नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने तपस्या करके श्री जी के विग्रह को प्रकट किया। गहवर वन की कुंजों में श्री जी प्रकट हुई। इस महल के चारों तरफ गहवर वन है, राधा सरोवर है। श्री जी अपनी सखियों के संग यहाँ जल क्रीड़ाएं करती हैं। शिकार स्थली है, स्नान के उपरांत श्रृंगार करती हैं। श्री जी रास करती हैं सब सखियों के संग। मान मंदिर में श्री जी मान करके बैठी थी। मान गुफा है, मोर कुटी है जहाँ पर श्री राधा कृष्ण मोर बन के नाचे। बहुत ही दिव्य स्थली है। इनके दर्शन करेंगे, हम प्रणाम करेंगे। श्री जी के महल से पूरा वृंदावन बरसाना नजर आता है, दूर दूर तक बरसाने के खेत दूर दूर तक नजर आते हैं। उनको हम भेंट अर्पित करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। सखियों के संग सब नृत्य कर रही हैं, ऐसा भाव बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम सब ऊंचा गांव ललिता देवी के गांव चलेंगे। श्री जी के महल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ललिता सखी प्रधान सखी हैं श्री जी की और वह पूरे अधिकार से श्री राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। गोरोचन उनका देह का वर्ण है। मयूर पिच के जैसे वो वस्त्र डालती हैं। ये सारी सखियां 14 साल की हैं। कोई 14 साल 3 महीने की, 12 दिन की हैं। कोई 2 महीने 15 दिन की हैं। इस तरह से सभी की आयु है। और श्री ललिता जी की तांबुल खिलाने की विशेष सेवा है। वो श्री राधा कृष्ण को तांबुल खिलाती हैं सेवा जब होती है उनकी। श्री ललिता सखी का बहुत ही सुंदर ऊंचा गांव में मंदिर है। यहाँ पे उनका जन्म हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ ऊपर जाते हैं तो गोल्डन कलर से ये बना हुआ है मंदिर और इसमें ललिता सखी के बहुत सुंदर दर्शन हैं। उनको हम प्रणाम करेंगे।
और फिर हम नीचे ही देह कुंड है, देह कुंड पर आ जाएंगे। हमने एक बार देह कुंड की लीला करी थी। इसमें श्री कृष्ण एक ब्राह्मण को श्री राधा रानी को दान दे देते हैं। श्री राधा रानी को बहुत बुरा लगता है कि मैं कोई दान की वस्तु नहीं हूँ कि जो मुझे श्री कृष्ण ने दान दे दिया है। तो जब वो तुला में बैठती हैं तो बहुत सारा धन रखने के लिए जब वो नाराज हो जाती हैं श्री कृष्ण से कि आपने मुझे बिना पूछे कैसे दान दिया, इसमें स्त्री का अपमान है। और ब्राह्मण भी जब ये कहते हैं कि मेरे तो पहले ही पुत्री है, उसका विवाह करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ और आपने एक पुत्री और मुझे दे दी, तो भगवान कहते हैं कि श्री जी का तुला दान करेंगे और जो जितना श्री जी के तुला दान में स्वर्ण आभूषण धन होगा वह तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से श्री जी का तुला दान किया जाता है। और बहुत सारा धन जब रखते हैं तब भी श्री जी की तुला ऊपर रहती है। श्री जी को कोई भी धन तोल नहीं पाता। इससे श्री जी की महिमा सबको समझ आती है कि श्री जी अनमोल हैं, उनको हम संसारिक धन से नहीं तोल सकते। फिर ललिता सखी को एक उपाय सूझता है। वो तुलसी पत्र लेकर आती हैं और उस धन पर रख देती हैं। जैसे ही तुलसी पत्र रखती हैं, तुलसी जी इतनी शुद्ध हैं, पवित्र हैं कि उनके रखते साथ तुला ऊपर आ जाती है। तो आज भी वहां पर ये दृश्य दिखाया गया है कि श्री जी एक तरफ तुला में बैठी और एक दूसरी तरफ धन रखा हुआ है। अपनी कष्ट उतारने के लिए गुरुदेव कहते हैं वहां पर हर भक्त को जाकर तुला दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा हम भी मानसिक रूप से दान करेंगे, वहां पर जरूर करना चाहिए, जिससे देह का अभिमान दूर होता है। क्योंकि जब भी हमारे हाथ से कुछ भी दान होता है तो अभिमान छूटता है। इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में। दान पुण्य करके हमें इस शरीर के कष्टों को, जो मंदरांचल पर्वत जैसे, सुमेरु पर्वत जैसे विशाल हैं, 84 कोस योनियों में हमने इतने कर्म बनाए हैं और इस योनि में भी बना रहे हैं अभी तक, जिसका कोई अंत नहीं है। तो गुरुदेव हमें यही समझाते हैं कि भक्ति करके, दान करके, पूजा पाठ व्रत नियम करके हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। और कर्मों को सुधारने का एक यही साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। क्योंकि इसके करने से हमारा अभिमान गलता है, हृदय पवित्र होता है, द्रवित होता है, करुणा आती है उसके भीतर। तो गुरुदेव कहते हैं कि छोटी छोटी युक्तियाँ जो हमसे गुरु हमें बताते हैं, उन्होंने इस बार भी हमें बताया कि गुरुदेव दान करा के हमारे शरीर के कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं। तो इसलिए जितना हाथ से छूट जाए उतना हम छोड़ दें। क्योंकि कहते हैं कि गुरुदेव कि दान करते करते भी मान लो चरणों में लोटा पड़ा है। एक बहुत सुंदर ये दृष्टांत भी है। तो कहते हैं उसको चरणों की ठोकर से मारकर ही दान कर दो। द्वार पे तुम्हारे भिखारी खड़ा है,
उसको वहीं से पात्र दान कर दो। अगर तुमने हाथ से उठाया तो उठाते उठाते भी तुम्हारा मन आ जाएगा कि अभी तो ये कुछ समय चल सकता है। मन इतना बड़ा पापी है कि वो है टूटी वस्तु का भी दान करने में नहीं समर्थ होता। तो गुरुदेव कहते हैं अपने हाथ से छोड़ते चले, दान करते चले, इससे हमारे कर्म झड़ते हैं। जैसे गुरुदेव ने बताया, ब्रज की रज में जब हम लौटते हैं तो इसका एक विशेष कारण जो है भक्ति का तो बताते ही हैं हमें। कहते हैं जितनी रज के कण हमारे शरीर से लग जाते हैं और जब हम उस रज से उठते हैं और वो कण झड़ते हैं तो उतने ही कर्म झड़ जाते हैं। इसकी ब्रजरज की इतनी महिमा है। कहते हैं ब्रज में एक एक कण हमारे अनगिनत कर्मों को झाड़ रहा है, खत्म कर रहा है, विनाश कर रहा है। देह कुंड की बहुत सुंदर लीला हुई। इस तरह से इसके उपरांत सब सखियां श्री कृष्ण से कहने लगी कि श्री कृष्ण आप हमें कुंड के उस तरफ ले चलिए, हमें उस तरफ ले जाकर पार लगा दीजिए। उनकी बातों में ऐसे गुप्त शब्द छुपे हुए हैं। वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, हमें इस देह से, इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त कर दीजिए, हमें अपने उस प्रेम के धाम में ले चलिए। और सब सखियां श्री कृष्ण के संग नौका में सवार हो जाती हैं और नौका विहार करते हुए श्री कृष्ण सभी सखियों को उस पार ले जाते हैं। यहाँ पर एक एक स्थली की लीला है। हर लीला हमें संदेश दे रही है। हर लीला हमें ये सिखाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे 3 लीलाएं सुनी श्री राधा रानी का दान करने से कि स्त्री को कभी भी दान की वस्तु ना समझें। श्री कृष्ण भगवान हमें देह से पार करने के लिए आए हैं और संसारिक धन का दान करने से कर्मों का नाश होता है, मन में करुणा आती है सबके प्रति। श्री राधे। अब हम विशाखा सखी के कमई गांव में जाएंगे। बरसाना गांव के चारों तरफ अष्ट सखियों के गांव हैं। कमई गांव श्री विशाखा सखी का है। विशाखा सखी अग्नि दिशा में रहती है और ललिता सखी पूर्व दिशा में रहती है। विशाखा सखी का जो देह का रंग है वो दामिनी है और वो जो वस्त्र पहनती हैं वो तारावली वस्त्र पहनती हैं। उनके वस्त्रों पे जैसे तारे चमक रहे हैं, ऐसे उनके वस्त्र हैं। और उनके शरीर की आयु 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन की है। और इसी आयु में ये सब सखियां नित्य विहार करती हैं नित्य कुंजों में। और विशाखा जी की सखी की सेवा वस्त्र पहनाने की सेवा है। वो श्री जी और श्री कृष्ण को वस्त्र सेवा देती हैं। बहुत ही सुंदर कमई गांव है।
जिसमें विशाखा सखी हैं, विशाखा कुंड है वहाँ पर। फिर है हमारा राकोली गांव, जिसमें रंग देवी जी रहती हैं। रंग देवी सखी और सुदेवी सखी जुड़वा बहनें हैं। पहले रंग देवी जी धरा पर आई, फिर सुदेवी आई। जन्म इनका सुनहरा गांव में हुआ। फिर उसके बाद इनकी मौसी जो रकोली गांव में रहती हैं, उनको दे दिया गया और रंग देवी जी का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। रंग देवी जी की उत्तर दिशा है और उनके देह का वर्ण कमल केसर की तरह है। उनके वस्त्र का वर्ण अरुण वर्ण है। अरुण रंग के जैसे सूर्य की लालिमा होती है, ऐसे ही वह वस्त्र धारण करती हैं। 14 वर्ष 2 महीने 8 दिन की उनकी आयु रहती है। सखियों की आयु कुंज लीलाओं में इतनी ही रहती है, सदा कोई भेद नहीं आता इनमें। और उनकी जो सेवा है वो इत्र की सेवा है। इत्र सेवा करती हैं, सुदेवी सखी के संग आभूषण सेवा करती हैं। दोनों बहनें मिलकर सेवा में हैं। सुदेवी जी ईशान कोण में रहती हैं और उनका भी देह का वर्ण कमल केसर है और लाल रंग के वो वस्त्र डालती हैं। 14 वर्ष 2 महीने 8 दिन की इनकी भी आयु है। राकोली गांव निम्बार्क संप्रदाय जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है, सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में आता है निम्बार संप्रदाय का जन्म हुआ। इन हंस भगवान ने इसकी कथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनत ऋषि, इन चारों ऋषियों को इस लीला का ज्ञान देने के लिए धरा पर भेजा और नारद जी ने चारों ऋषियों से ज्ञान लिया। और फिर नारद ऋषि जी ने भगवान श्री कृष्ण के चक्र अवतार निम्बार्काचार्य जी को ज्ञान दिया। नारद जी मुग्धा सखी के रूप में पधारे और रंगदेवी सखी जो भगवान श्री कृष्ण का चक्र अवतार लेके आई और श्री रंगदेवी जी श्री राधा रानी के रंगों से, उनके अंगों से, उनकी अंगों की चमक से उत्पन्न हुई। जितनी भी सखियां हैं सब श्री राधा रानी का रंग लेकर प्रकट हुई हैं। वो उन्हीं के अंगों से प्रकट हुई हैं। वो सब सखियां अष्ट की अष्ट, ये सब अष्ट सखियां और श्री राधा रानी 9 देवियों का स्वरूप है। इन्हीं के अंगों से प्रकट हुई हैं 9 देवियां और यही सब अलग अलग रूपों में जाकर इन्होंने लीलाएं करी हैं। राकोली गांव में बहुत ही सुंदर कुंड है, घने वन है। अब यहाँ पर हमारे महाराज जी राकोली धाम बनाने जा रहे हैं। रंग देवी जी का बहुत विशाल मंदिर बनाने जा रहे हैं। अब हम दक्षिण दिशा में विराजे श्री चंपक लता जी के गांव पहुंचते हैं। चंपक लता करहला गांव में रहती हैं।
यहाँ से चंपक लता जी अपना कर मतलब हाथ हिलाकर श्री जी को इशारा करती थी कि श्री कृष्ण वन में आ गए हैं, आप भी पहुँचे। तो इस गांव का नाम करहला पड़ गया कि वो हाथ हिलाने से चंपक लता जी इशारा करती हैं और श्री जी और श्री कृष्ण को संदेश देती हैं और संकेत से उन्हें बुला लेती हैं। श्री चंपक लता जी का देह का वर्ण चंपक रंग है। नील वर्ण के वह वस्त्र धारण करती हैं। 14 वर्ष 2 महीने 14 दिन की उनकी आयु है और वह भोजन सेवा करती हैं। चिकसौली गांव में चित्रा सखी जी रहती हैं, जो बिल्कुल ही बरसाने के सबसे समीप गांव पड़ता है। बिल्कुल साथ में ही सटा हुआ है और चित्रा सखी नैऋत्य कोण में रहती हैं। उनकी जो दिशा है महल से नैऋत्य दिशा में रहती हैं और कश्मीरी केसर की तरह उनका देह का वर्ण है। पीत वर्ण के वह वस्त्र डालती हैं। 14 वर्ष 1 महीना 19 दिन की उनकी आयु है और जल की सेवा में वह उपस्थित रहती हैं। जो ये सेवाएं, इनकी विशेष सेवाएं, वैसे सब सखियां सभी सेवाएं करती हैं, पर विशेष सेवा जो एक एक सौंपी गई है वो इस तरह से है सबकी। श्री तुंग विद्या जी पश्चिम दिशा में रहती हैं। तप्त कांचन उनका रंग है देह का। पांडुर वर्ण के वह वस्त्र डालती हैं। 14 वर्ष 2 महीने 20 दिन की उनकी आयु है और वाद्य बजाकर वह सेवा करती हैं। वाद्य राग अनुराग पेश करके वह श्री जी और लाल जी को रिझाती हैं और उनको बहुत सुंदर संगीत सुनाती हैं। डभूरा गांव में कुछ सीढ़ियां चढ़कर ये स्थान बना हुआ है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे तुंग विद्या सखी के दर्शन हैं और यहाँ पे जो संत हैं बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर उनका भाव है। जितने भी संत हमें सेवा करते हुए मिले वो इतनी दिव्य साधना कर रहे हैं कि उनके दर्शन करने से उनकी साधना का अनुमान हो जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है। बहुत सारी सखियां हैं यहाँ पर मंदिर में विराजित, जो तरह तरह से श्री जी को खेल खिला रही हैं। कोई गुड्डा गुड़िया का विवाह करा रही है श्री जी, उसमें सब सखियों के संग गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही हैं, विवाह रचा रही हैं। बहुत सारे अनगिनत खेलों के यहाँ पे दृश्य हैं कि कैसे श्री जी अपनी सखियों के संग तरह तरह के खेल खेलती हैं। श्री इंदु लेखा सखी जी वायु कोण में रहती हैं। हरताल उनकी देह का रंग है। अनार पुष्प की तरह वह रंग के वस्त्र धारण करती हैं। 14 वर्ष 2 महीने 12 दिन की उनकी आयु है और वे नृत्य की सेवा करके श्री जी को रिझाती हैं। जब तुंग विद्या जी वीणा बजाती हैं तो इंदु लेखा सखी नृत्य करती हैं और वह श्री जी को रिझाती है। हमें भी इस तरह से अपने प्रिया प्रीतम जी को नित्य संगीत से रिझाना चाहिए। उनके लिए हमें
आनंद में भरकर नृत्य करना चाहिए। जैसे हम सब कीर्तन करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि महान संकीर्तन में जो नृत्य कर कर के भगवान का नाम जपता है वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसे महासंकीर्तन कहा गया है। तो हम अपने घर रूपी वृंदावन में महासंकीर्तन कर सकते हैं और अपने प्रभु को रिझा सकते हैं। तो आज हमने अष्ट सखियों के गांव जाने और उनके रंग, वस्त्र, उनकी सेवा, दिशाएं जानी। और ये सखियां सभी अष्ट दिशाओं से श्री जी की सेवा करने के लिए पधारती हैं और उनकी तरह तरह से सेवा करती हैं। इंदु लेखा सखी जो अजनौर गांव में रहती हैं, यहाँ पर एक अंजन शिला है। यहाँ पर एक अंजन शिला प्रकट करी भगवान ने। आज भी वो शिला है, उसको घिसो तो उंगली पर काजल आ जाता है और वो काजल लगाकर सेवा करती हैं सखियां। हमने भी वो काजल अपने आंखों में लगाया। यहाँ पे अंजन कुंड है, अंजन झूला स्थली है, बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर सभी स्थलियों के। तो आज बरसाने की हमने इतने ही दर्शन करे हैं, शेष हम कल करेंगे। तो इस तरह से हम वर्ष 84 के नित्य लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए परिक्रमा करेंगे। तो आज हम यहीं विश्राम देते हैं अपनी परिक्रमा को। राधे राधे।